Hello students, welcome back to my channel, and today we are going to study chapter number 4 from class 11th supplementary reader book Snapshots. The name of the chapter is Albert Einstein at School and it has been written by Patrick Pringle. अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि न्यूटन के साथ साथ इस दुनिया के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट माने जाते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनके बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल ने उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है जिनकी वजह से बचपन में आइंस्टीन को एक जर्मन स्कूल से निकाला गया है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक सटायर है उस एजुकेशन सिस्टम पे जो बच्चे के इंडिविजुअल टैलेंट्स को कर्व कर देता है और उसे मजबूर करता है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, उन सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस देने के लिए जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है। So here are the list of characters which we are going to find in the story. So first one is Albert Einstein himself, who is the protagonist of the story. Then there is history teacher Mr. Brown, Albert's only friend in Munich, Yuri. There is a trainee doctor called Dr. Ernest Weil. Then there is mathematics teacher Mr. Koch. And last of all, there is a cousin sister of Albert whose name is Elsa. तो स्टोरी शुरू होती है एक आर्ग्यूमेंट से जो कि क्लास में अल्बर्ट आइंस्टीन और उसके हिस्ट्री टीचर के बीच में चल रहा है। हिस्ट्री टीचर ने पूछा कि किस ईयर में वाटरलू में फ्रेंच को प्रशियंस ने डिफीट किया था, जिस पर आइंस्टीन आंसर करता है कि उसको नहीं पता। तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि तुमको पता होना चाहिए, आई हैव टोल्ड इट ऑफन एनफ, मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है। तो आइंस्टीन कहता है कि मैं तो उसे भूल गया हूँगा। इस पर मिस्टर ब्राउन नाराज होते हैं और कहते हैं शायद तुमने इसे कभी याद ही नहीं किया। और अल्बर्ट कहता है कि हाँ, वास्तव में मैंने कभी इसे याद नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि डेट्स को याद करने से कोई फायदा होता है, क्योंकि डेट्स तो बुक्स में लिखे रहते हैं और आपको जब भी जरूरत हो तो आप बुक्स में उन डेट्स को देख सकते हैं। ये सुन के मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस रह जाते हैं। मिस्टर ब्राउन वो कहते हैं कि अगर तुम बुक में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को याद करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हें कोई विश्वास है एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन वही तो होती है जो बुक्स में लिखी होती है। लेकिन अल्बर्ट इससे एग्री नहीं करता और क्लास को अपना ओपिनियन बताता है अबाउट द एजुकेशन। और वो कहता है कि आइडियाज हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेट्स या फैक्ट्स से, क्योंकि डेट्स और फैक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स में जरूर मिल जाएंगे। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बैटल्स की डेट याद करने में या ये जानने में कि किस आर्मी ने ज्यादा लोगों को मारा, कौन सी आर्मी विक्टोरियस हुई, ये सब चीजों को जानने में कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो हो चुकी हैं। इनको पढ़ के या इनको जान के आप पास्ट में कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जाने कि वो युद्ध हो क्यों रहा था, उनमें हार के क्या कारण थे, जीत के क्या कारण थे। अगर आप इन पॉइंट्स को एक बार जान लेते हैं तो आगे चल के आप उन चीजों को रोक सकते हैं, उन फैक्टर्स को रोक सकते हैं, और हो सकता है शायद ऐसी जो चीजें हैं वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। मिस्टर ब्राउन इस पर बहुत नाराज हो जाते हैं, आइंस्टीन को चुप होने के लिए बोलते हैं और उसको कहते हैं कि हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ इस क्लास में पढ़ना कंटिन्यू करो। आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और तुम्हें एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूँ इट विल नॉट डू एनी गुड टू यू, नॉट टू द स्कूल इधर, और कोई भी फायदा किसी से होने वाला नहीं है। तुम एक डिसग्रेस हो इस स्कूल के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम आते क्यों रहते हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि अपने फादर को बोलो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर्स टाइम एंड अदर्स टाइम एज वेल। अल्बर्ट फेल्ट वेरी मिजरेबल, उसको बहुत दुख होता है जब वो स्कूल से बाहर निकलता है। इसलिए नहीं कि उसका आज का दिन खराब गुजरा था, मोस्ट ऑफ हिज डेज वर लाइक दिस ओनली, ऐसे ही दिन उसके अक्सर गुजरा करते थे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था यहाँ स्कूल में आना और वो बहुत ही ज्यादा अफ्रेड होता था इस फैक्ट से कि दूसरे दिन उसको फिर से उसी स्कूल में आना पड़ेगा। वो चाहता था कि उसके पिता उसे वहां से ले जाएं, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जब तक अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं करता तब तक उसे यही रहना होगा, उसके पिता उसके बाद ही उसको ले जाने वाले हैं। घर जाते हुए भी अल्बर्ट को कोई खुशी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पिता के पास खर्च करने के लिए इतना थोड़ा पैसा था कि बहुत ही खराब कॉलोनी में म्यूनिक में अल्बर्ट को घर लेके उन्होंने दिया हुआ था, रूम लेके दिया हुआ था जहां वो रहता था। तो उसे वहां जो खराब खाना मिलता था, जो लैक ऑफ कंफर्ट था, जो गंदगी थी, अव्यवस्था थी, केवल यही प्रॉब्लम नहीं था, उसे उस बस्ती का, जो स्लम एरिया का जो वायलेंस
भरा हुआ माहौल था, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को बहुत पीटा करती थी और हर संडे को उसका हस्बैंड ड्रंक होके घर आता था और वो उसको पीटा करता था। जब शाम को वो अपने इकलौते फ्रेंड यूरी से मिलता है तो उसे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता है। यूरी कहता है कि तुम फिर भी लकी हो बिकॉज यू हैव अ प्लेस ऑफ योर ओन। तो आइंस्टीन कहता है कि नहीं, तुम ज्यादा बेटर कंडीशन में हो क्योंकि एटलीस्ट यू लिव विद द सिविलाइज्ड स्टूडेंट्स हु मे बी दे आर पुअर, लेकिन स्टूडेंट्स तो वो हैं। इस पर यूरी उसको बताता है कि देखो वायलेंस हर जगह है। यहाँ जहाँ डोमेट्री में जहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स रहते भी हैं वो आपस में कई बार इतने बड़े बड़े डुएल्स कर लेते हैं कि उनमें एक की डेथ भी हो जाती है और दूसरे को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक उसकी कजन होती है एल्सा, जिससे उसकी मुलाकात होती है और एल्सा अल्बर्ट को क्रैम करने की सलाह देती है। उसको कहती है कि तुम्हें पास होना इतना मुश्किल नहीं है, तुम अगर चीजों को क्रैम करना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, जैसा कि अक्सर वो बच्चे करते हैं जिनको बहुत नॉलेज नहीं होती है, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा नहीं होता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो चीजों को रट लेते हैं और फिर उन चीजों को रिपीट कर देते हैं एग्जाम में, तो दे कैन पास थ्रू, वो पास हो सकते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। तो तुम्हें भी तो सिर्फ यही करना है। जिसपे आइंस्टीन कहता है कि उसे चीजें याद बिल्कुल नहीं रहती हैं, वो चीजें रट नहीं सकता। तो एल्सा कहती है तुम हर समय तो कोई ना कोई किताब लेके घूमते रहते हो, फिर पढ़ने में अच्छे क्यों नहीं हो? तो वो पूछती है कि कौन सी किताब है उसके पास, तो वो जियोलॉजी की किताब होती है, अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। तो यहाँ अल्बर्ट कहता है कि मैं ये बुक्स इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है साइंस में, अलग अलग चीजों को जानने में मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी बुक जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्कूल लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है। एल्सा आह भरती है, वो कहती है कि मे बी दिस इज अ प्रिटी गुड रीजन दैट यू लव अ सब्जेक्ट एंड यू लाइक टू स्टडी इट, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। साइंस के बुक्स के अलावा अगर आइंस्टीन को किसी चीज में इंटरेस्ट था तो ये था म्यूजिक। वो रेगुलरली वायलिन बजाया करता था और डेली तब तक वायलिन बजाता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी आके उसको रोक नहीं देती थी। वो कहती थी कि ये जो हॉलिंग जैसी आवाज है, ये जो रेखने जैसी आवाज है, ये मेरे नर्व्स पे पड़ती है और मुझे सिर में दर्द हो जाता है। ऑलरेडी घर में बहुत शोर है उन बच्चों का। अल्बर्ट को बहुत टेम्पटेशन होता था कि वो बताना चाहता था कि हमेशा तुम ही तो बच्चों को रुलाती हो, हमेशा तुम ही तो हो जो ये सारा शोर क्रिएट करती हो, लेकिन वो चुप रह जाता था और कुछ भी नहीं बोल पाता था। शाम को अल्बर्ट फिर से मिलता है अपने दोस्त यूरी से और उससे कहता है कि अब वो इन सारी चीजों को सहन नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है सारी चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। उसको लगता है कि वो यहाँ रुक के अपने फादर का मनी भी वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इवन वहां सारे लोगों का टाइम वो वेस्ट कर रहा है, बिकॉज नथिंग फ्रूटफुल इज हैपनिंग विद हिम। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, और उसे लगता है कि अब टाइम आ गया है जब उसे सबकी भलाई के लिए यहाँ म्यूनिक में ये जो भी चल रहा है इसे रोकना पड़ेगा, उसे स्कूल जाना स्टॉप करना पड़ेगा। इस पर यूरी कहता है कि अगर तुम स्कूल नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? आइंस्टीन यूरी से पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो, जो कि ये सर्टिफाई कर दे कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर ये मेडिकली सर्टिफाई करके दे देता है कि आइंस्टीन नर्वस ब्रेकडाउन से जूझ रहा है, ही सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन एंड ही शुड डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज एटलीस्ट फॉर अ वाइल, तो हो सकता है उसे एक ब्रेक मिल जाए और उसे यहाँ से जाने का मौका मिल जाए। यूरी कहता है बट कोई भी डॉक्टर ये कहेगा ही क्यों दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। जिस पर अल्बर्ट कहता है कि टू मेक इट इजियर फॉर अ डॉक्टर आई विल बी गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन दैट कैन सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। और इस तरीके से वो यूरी को कन्विंस कर लेता है और यूरी की हेल्प से एक ट्रेनी डॉक्टर व्हील का अपॉइंटमेंट ले लेता है। यूरी अल्बर्ट से कहता है कि हालांकि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने अभी हाल ही में प्रैक्टिस शुरू की है और हो सकता है कि तुम उनके पहले पेशेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन एंड ही विल बी able to know what the reality is, so please don't try to cheat him। उनको चीट करने की कोशिश मत करना and don't pretend about the problem which you actually are not having। अब उस पूरे दिन अल्बर्ट kept thinking what he has to talk to the doctor, how can he convey his problem and concerns to the doctor। उसने इतना सोचा इस विषय पे कि शाम तक आते आते, डॉक्टर के पास जाने का टाइम आते आते, he was quite nervous।
तो अल्बर्ट पहुंचता है डॉक्टर व्हील के पास और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, जिस पर डॉक्टर व्हील कहते हैं कि यू डोंट नीड टू, बिकॉज योर फ्रेंड यूरी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर केस एंड आई हैव अ प्रिटी मच आइडिया अबाउट योर सिचुएशन। डॉक्टर व्हील कहते हैं आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर स्कूल एंड यू योरसेल्फ आर ऑन वर्ज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं तो तुम्हें ये आइडिया ही नहीं आता और तुम मेरे पास आते नहीं। तो मैं ये लिखने के लिए तैयार हूँ कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन से परेशान हो और थोड़े समय के लिए तुम्हें अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू करना होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस सिचुएशन में तुम करोगे क्या। इस पर अल्बर्ट उनको बताता है कि मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान, जहां मेरे पेरेंट्स हैं। तो वहां जाके तुम क्या करोगे? वो कहता है कि मैं वहां किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूंगा। डॉक्टर व्हील कहते हैं बट विदाउट अ डिप्लोमा यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। तो अल्बर्ट कहता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूंगा कि वो मुझे मेरे वर्क से रिलेटेड कोई रेफरेंस दे दें, वो रेफरेंस जो आगे चल के मुझे किसी इटालियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करेगा। तो डॉक्टर व्हील इससे थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर ये तुम्हारे ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई काम बनेगा, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर रह के अपना टाइम खराब कर रहे हो, किसी का कोई भला नहीं हो रहा है, तो मैं ये सर्टिफिकेट बना के दे देता हूँ। और वो एक 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि ये अल्बर्ट जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए उसे अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और 6 मंथ्स के लिए उसे यहाँ से दूर रहना होगा। शाम को वो यूरी को मिलता है और उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाता है। ही इज वेरी हैप्पी एज वेल एज एक्साइटेड। तो यूरी कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है कि 6 मंथ्स के लिए तुमको यहाँ रहना भी नहीं होगा। अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन एनी इटालियन कॉलेज यू कैन कम बैक एंड रिकंटिन्यू योर स्टडीज। जिस पर अल्बर्ट कहता है कि ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बस कल मैं जाऊंगा और हेड टीचर को ये सर्टिफिकेट दे दूंगा और उसके बाद यहाँ सारी चीजों का अंत हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह अल्बर्ट अपने टीचर मिस्टर कोच के पास जाता है, जो कि मैथ्स के टीचर हैं, और उनसे अपने वर्क्स और एबिलिटीज से रिलेटेड एक रेफरेंस देने के लिए कहता है। मिस्टर कोच बहुत खुशी खुशी ये रेफरेंस लिख के दे देते हैं और कहते हैं कि शुड आई राइट कि तुम्हें जितनी भी मैथमेटिक्स में मुझे आती थी वो मैं सिखा चुका हूँ, बल्कि अब तुम इतने लायक हो गए हो कि तुम उल्टा मुझे सिखा सकते हो। अल्बर्ट आस्क्स हिम टू पुट इट मोर सीरियसली। फिर भी मिस्टर कोच कहते हैं कि देखो सच तो यही है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, और वो बहुत बढ़िया सा रेफरेंस लिख के देते हैं जिसमें वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि अल्बर्ट को इतना मैथमेटिक्स आता है दैट ही इज रेडी टू गेट एडमिशन इमीडिएटली इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मैथमेटिक्स इन इटली और समवेयर एल्स। तो ऐसा लिख के वो उसको दे देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख है कि अल्बर्ट उन्हें छोड़ के जा रहा है, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम देयर। जिस पर अल्बर्ट कहता है कि मैथ्स वॉज द सिंगल सब्जेक्ट इन विच ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, it shows that he had a keen interest in science and mathematics। अब इससे पहले कि अल्बर्ट अपने हेड टीचर से मिलने जा पाता, उसे खुद ही हेड टीचर के द्वारा बुला लिया गया और आज अल्बर्ट को कोई परवाह नहीं थी कि उसे क्यों बुलाया गया था। वो बिल्कुल बेपरवाह था, जानते हुए भी कि अक्सर उसे पनिशमेंट देने के लिए बुलाया जाता है और आज भी ऐसा ही कुछ होगा, बल्कि वो तो ऑन द अदर हैंड हैप्पी था कि अच्छा है उसे अपॉइंटमेंट लेके कई घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली ही इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मीट द हेड टीचर। अब हेड टीचर उससे कहता है कि मैं आज तुम्हें पनिशमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें यहाँ रखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ। अल्बर्ट को विश्वास नहीं होता, वो फिर से पूछता है तो हेड टीचर कंफर्म करता है दैट यू आर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल व्हिच डज नॉट सरप्राइज आइंस्टीन एट ऑल। हेड टीचर अल्बर्ट को कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मिसबिहेवियर और इनडिसिप्लिन्ड एटीट्यूड के लिए एक्सपेल किया जा रहा है। तुम जब क्लास में होते हो टीचर्स के साथ हमेशा बहस करते हो, जब तक क्लास में होते हो ना टीचर्स पढ़ा सकते हैं ना दूसरे बच्चे पढ़ सकते हैं और कोई भी सीरियस वर्क क्लास में पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम वहां हो। तो ये सारी रीजंस देते हुए अल्बर्ट को एक्सपेल किया जा रहा है। Albert says, then we are in agreement because I myself was going to leave this school very soon. उसको ऐसा फील हो रहा है द सर्टिफिकेट दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय डॉक्टर व्हील, इट वाज बर्निंग इन हिज पॉकेट, और उसको लग रहा है, वो टेम्पटेशन हो रहा है उसको कि दैट ही शुड टेल द हेड टीचर व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिम एंड हिज स्कूल, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है, कुछ भी नहीं कहता है और बड़े कॉन्फिडेंटली बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो वहां से निकल जाता है।
हेड टीचर अल्बर्ट से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अल्बर्ट उसको इग्नोर कर देता है और एक बार भी वो पीछे मुड़ के स्कूल को नहीं देखता है कि एक लास्ट लुक भी उसको दे सके, बिकॉज ही डिस्पाइज्ड दैट प्लेस। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन whom he wanted to meet। तो बिना कुछ सोचे, बिना एक भी पल और वेस्ट किए वो वहां से निकल जाता है। And Yuri was the only person whom he wanted to meet before leaving Munich. He goes to meet Yuri, who extends him best wishes। वो उसको best wishes देता है, उसको good luck बोलता है और उसको कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे शहर जा रहे हो जहां तुम्हें यहाँ जैसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो अपनी उम्मीद जताता है कि आगे चल के आइंस्टीन बहुत खुश होगा, जो कि वो यहाँ कभी नहीं हो पाया। So that was it with the explanation. Now let's discuss some NCERT questions. The first question is, what do you understand of Einstein's nature through his conversation with his history teacher, his mathematics teacher, and the head teacher? Here we are supposed to give a character sketch of Einstein on the basis of his conversations with his teachers, history teacher, mathematics teacher, and head teacher. So in the very starting we see that he was talking to Mr. Brown, who was the history teacher, जहां वो लगातार बहस कर रहा था अपने टीचर्स से कि उसका आइडिया ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज टीचर। वो कहता है उसको फैक्ट्स कलेक्शन में एजुकेशन समझ में नहीं आती है, उसे नहीं लगता कि केवल फैक्ट्स को याद करना, डेट्स को याद करना ही एजुकेशन है। उसे लगता है द आइडियाज बिहाइंड द फैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हो चुका है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द आइडियाज तो आप आगे चल के उन कारणों को अवॉइड कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं और शायद रिजल्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद जब वो अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात करता है तो मैथमेटिक्स टीचर के बातों के आधार पे हमको पता चलता है कि वो इतना भी डम नहीं है जितना कि हिस्ट्री टीचर की बातों से लग रहा था, कि वो पढ़ता नहीं है या क्लास में रेबेलियन में रहता है, डिस्कस कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने टीचर्स की बातों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैथमेटिक्स टीचर कहता है कि उसे इतनी मैथमेटिक्स आती है जितनी कि शायद टीचर को भी नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स में ही है। और उसके बाद हम देखते हैं उसे लास्ट में हेड टीचर से बात करते हुए, जहां हमें पता चलता है कि पर्सनालिटी का एक और शेड भी है आइंस्टीन के अंदर, जहां वो क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाया है। वो जब होता है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है which the teachers are not able to answer. The teachers think that he is contradicting. The teachers think that he is at argument and no work is possible in the class when Einstein is there. तो ये सारी चीजें बताती हैं कि Einstein is not at all adjusted with the environment of the class. तो ये सारी चीजें हमें उसके कैरेक्टर में देखने को मिलती हैं। Then the second question is, the school system often curbs individual talents. Discuss. ये एक बहुत ही फैक्ट बात है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है, क्योंकि हम एक जैसे सब्जेक्ट्स को सारे बच्चों पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, देयर पोटेंशियल, देयर एप्टीट्यूड्स, देयर एटीट्यूड्स, हम उन पे लाद देते हैं और उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करे, भले ही उसमें उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। कई बार बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसे वो चीज पीछे रह जाती है, वो उसमें भी उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दूसरी ऐसी चीजें करने में लगा रहता है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। और जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा स्कूल सिस्टम कई बार बच्चे के जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है उसको कर्व कर देता है, उसको रोक देता है, उसको सफर कर देता है। तो नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। दो टाइप की एजुकेशन होती है। एक होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आप रटते चले जाइए, आपके सामने नए नए फैक्ट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, आप उनको याद करते चले जाइए, रटते चले जाइए और आपको लगता है कि ये एजुकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दूसरा टाइप भी होता है जब आपके सामने फैक्ट्स इस तरीके से रखे जाते हैं कि उन फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपने अंदर एक इंसाइट फॉर्म कर सकें, एक अंतर्दृष्टि डेवलप कर सकें कि आगे चल के अगर वो सिचुएशन आती है तो यू कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन टेक द राइट डिसीजन। सो द व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट इज टू डेवलप इज टू harbor that insight in you after getting facts and data। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये मानता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही एजुकेशन होती है। तो हमें दोनों में फर्क पता होगा तो दोनों के बारे में हम बता सकते हैं। Now some short answer type questions. What is Einstein's view of education? How far do you agree with it? Einstein's view of education is that the
facts and dates are not important to learn, there is no point in it. Important are the ideas, because whatever has happened. You can't control the things that have taken place, but if you are clear about the ideas, you can develop that insight that can be helpful in bringing about the changes in the situations. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अल्बर्ट सी नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एंड फेक फैक्ट्स। तो वही बात है, वो फैक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको याद करने में कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम ये जानना चाहें कि क्या आइडिया था जो काम कर रहा था उस समय की चीजों में, ताकि हम उनमें आगे चल के उनको चेंज भी कर सके अपने अकॉर्डिंग। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। व्हाई? जब वो घर जाता था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत ही लोअर लेवल के एरिया में रहने के लिए मिला था। उसके जो लॉजिंग्स थे वो एक स्लम एरिया में थे, जहां पर स्क्वेलर था, डर्ट था, गंदगी थी, पॉवर्टी थी, और जो उसकी जो हाउसमेट थी, जो लैंड लेडी थी, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती थी अपने बच्चों की, बहुत पिटाई करती थी, और संडे के दिन उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और वो उसको पीटा करता था। तो ये सारा जो चीजें थी वो आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हु इज एल्सा? व्हाट एडवाइस डज शी गिव टू अल्बर्ट? एल्सा इज द कजिन ऑफ अल्बर्ट, और वो उसको ये सजेशन देती है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न थिंग्स बाय हार्ट। आप चीजों को रट सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, इट इज इजियर टू लर्न देम बाय हार्ट, एंड whenever there is need you can repeat them as it is। तो ये तो कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा कर सकता है, इवन तोते को भी आप चीजें सिखा सकते हैं। तो तुम भी अगर चाहो तो बार बार चीजें पढ़ के उनको रट सकते हो और एग्जाम में उनको आउटलेट देके पास हो सकते हो। तो पास होना इतना भी मुश्किल नहीं है। What was Albert's comfort? Albert's comfort was music. He liked to play violin. Was he able to pursue it? But he was not able to pursue it, because whenever he used to play violin, his landlady came and stop him. उसको रोक दिया करती थी और कहती थी कि ये wailing जो है gets on my nerves because there is already a lot of noise of children in the house। तो उसको रोक दिया करती थी। What sudden ideas did Albert hit upon to get upon from school? उसको आइडिया आता है कि अगर वो किसी डॉक्टर से ये सर्टिफाई करवा लेता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन एंड दैट ही शुड डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज, तो वो इस स्कूल से छुटकारा पा सकता है। हु इज यूरी? व्हाट पार्ट डज ही प्ले इन अल्बर्ट्स प्लान? यूरी इज द ओनली फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट इन म्यूनिक। वो इसका इकलौता दोस्त है जो जिसके साथ वो उठता बैठता है, बात करता है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अल्बर्ट के साथ उसके प्लान में। क्योंकि हम देखते हैं कि every problem that Albert has, he discusses it with Yuri, and even at the last when he plans to get a medical certificate, he gets it with the help of Yuri itself. Yuri उसको help करता है डॉक्टर अर्नेस्ट विल से अपॉइंटमेंट लेने में, जो अल्टीमेटली उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। So that was end with today's chapter. I hope you have understood it very well, and for more such videos subscribe to my channel.